नमस्कार। आपके विधायक के 5 साल का लेखा जोखा लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारा एक खास कार्यक्रम एमएलए साहब। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं आपके विधानसभा में पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ, आपकी शिकायतें और उन शिकायतों पर आपके एमएलए साहब की सफाई। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का एमएलए साहब। एमएलए साहब में आज सबसे पहले बात वजीरपुर विधानसभा की। दिल्ली की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और यहां से विधायक हैं हरिशंकर गुप्ता। वजीरपुर में विकास की तस्वीर आम आदमी के विकास की तस्वीर से मेल नहीं खाती। हालांकि एमएलए साहब के दावे हजार हैं। ये है वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र। सड़क पर गड्ढे, घर के बाहर कीचड़ और चारों तरफ गंदगी का अंबार। कहना गलत ना होगा, विधायक जी के विकास की तस्वीर जनता के विकास की चाहत से यहाँ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हम आपको लेके चलेंगे उन गलियों में जहाँ पर नेताजी नहीं पहुँचते, सिर्फ उनकी चुनावी बोल पहुँचती है। लेकिन उस बोल की पोल हम खोलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इस प्रोग्राम में हम आपके इलाके, मोहल्ले, विधानसभा क्षेत्र का मुआयना करते हैं। आपसे जानते हैं जमीनी हकीकत, सड़क की हालत कैसी है, बिजली की क्या समस्या है, पानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। इस बारे में आपसे सवाल पूछते हैं, जिसे हम बाद में आपके विधायक जी से भी पूछते हैं। आज हम पहुंच गए हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो चलिए देखते हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या हालत है। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ लोगों को हर रोज कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हालांकि विधायक जी की माने तो उन्होंने अपने इलाके में 500 काम किए हैं, लेकिन जब हमने उनसे उन कामों के बारे में पूछा तो वो बमुश्किल 2-4 उपलब्धियां ही गिना पाए। 5 साल में 500 काम मैंने किए हैं। अब उपलब्धि के नाम पर तो हर छोटा बड़ा काम मेरी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले 5 साल मेरे से पूर्व के जो 5 साल थे उसमें विकास कार्य बिल्कुल जमीन के नीचे चला गया। अभी हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि हम लोगों को कहें कि हमने इमारतें खड़ी कर दी हैं। 5 सालों में जो काम का अभाव था उसको पूरा किया, इस 5 सालों में मेहनत करके अब इतना ही उपलब्धि हमारी है। एमएलए साहब का 500 काम करने का दावा जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिनके लिए ये काम हुए वो जनता इस विकास पर आखिर क्या सोचती है। 5 काम भी नहीं किए हैं। क्या क्या कमियां आपके इलाके में? कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने काम किया हो यहाँ पर। सिर्फ बैनर लगवाए हैं और नारियल फोड़े हैं बस, और कोई काम नहीं किया उसमें। सड़कों की हालत तो बहुत बुरी है। आप कैमरा लगा के देख लीजिए सड़कों की हालत कैसी है। बंदा कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। विधायक जी तो कहते हैं कि हमने 500 काम किए आपके इलाके में। 500 विधायक जी को लेके तो आओ, विधायक जी को दिखाओ दीजिए कौन सा 500 काम है। एक भी काम हमें बताइए कौन सा काम क्या है क्या नहीं है। हम भी तो पूछें विधायक जी से कि क्या काम रखा आपने। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो वजीरपुर में जेजे कॉलोनी के लोगों को हर रोज पीने के पानी, सीवर और सड़क जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों का आरोप है कि विधायक जी दूसरे इलाकों में तो साफ पानी सप्लाई करवाते हैं, लेकिन जेजे कॉलोनी को ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई की जाती है। का पानी बोरवेल का मिलता है और वो बोरिंग का पानी मिलता है हम लोगों को पीने के लिए। दूसरा वहाँ से बिल आता है कि जी ये सप्लाई का पानी कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा, ये दोनों ब्लॉक में। मैं विधायक जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जेजे कॉलोनी में सिर्फ ट्यूबवेल का पानी क्यों है? अशोक विहार, नीमड़ी जो हमारे क्षेत्र के अंदर लगता है, लांस रोड, इनमें ट्यूबवेल कितने हैं वो मेरे को काउंट करके बता दें कि मुश्किल से भी 10 ट्यूबवेल नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल का पानी क्यों? बच्चों के पेट खराब हो? इतने पैसे नहीं जेजे कॉलोनी में रहने वालों के पास। छोटी सी कॉलोनी जेजे कॉलोनी, इसलिए जेजे क्लस्टर है, भूखी नंगी कंट्री। तो उनकी नज़रों में ये है कि वहीं आप 100 रुपये देके वोट ले लो। अब ये वो जेजे कॉलोनी नहीं रही है कि 100 रुपये में जो बिक जाएगी। विधायक जी को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कॉलोनी है। बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या क्या समस्या है आपके इलाके की? यही पानी की प्रॉब्लम है। बस 11 से 2 चलाएंगे, 6 से 8 चलाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मतलब पब्लिक इनके पास जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। और सोनिया खुद तो बैठती नहीं है, जो इनके मतलब चमचे हैं वो बैठते हैं। सोनिया काम नहीं संभालती, और ना ही सोनिया कभी गलियों में आई होगी ना उसने देखे होंगे कि ब्लॉक में हो क्या रहा है। बी ब्लॉक में जाके देखो कि क्या क्या हो रहा है। एनडीपीएल वाले आएंगे, छतों से एनडीपीएल वाले आ रहे, हमारे अध्यक्ष के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं है, वो भी उन्हीं के साथ है, कुछ नहीं करते।
जेजे कॉलोनी की जनता पानी से परेशान है। इलाके के विधायक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उनका तो यहाँ तक दावा है कि वजीरपुर के किसी इलाके में पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट शीला जी के अंदर है और आप केंद्र से लेकर राज्य के अंदर हर जगह आपकी सरकार है के बावजूद मैं जितने भी इलाके में गया हर जगह पीने की पानी और गुणवत्ता की समस्या बहुत है। आखिर क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजीरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पानी की कहीं दिक्कत कोई नहीं है। सुबह 2 घंटा पानी आता है, शाम को 2 घंटा आता है। ऐसी विधानसभा है जहां 8 दिन में एक बार पानी आता है, और उस 8 दिन से अगर 6 दिन कर दिया जाए तो वहां के लोग बड़े खुश रहते हैं। हमने कोशिश किया है कि पानी की आपूर्ति करने के लिए जेजे कॉलोनी जैसे क्षेत्र में कोई ब्लॉक ऐसा नहीं जहां हमने नया ट्यूबवेल नहीं लगवा के दिया। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से कपिल सिब्बल जी के फंड से 26 नए ट्यूबवेल का प्रावधान किया गया है। तो कौन आदमी इस बात को कह रहा है कि सब पानी नहीं है? मुझे नहीं लगता पानी की कहीं हमारे विधानसभा में कोई दिक्कत है। पानी के बाद यहाँ के लोगों को जो सबसे ज्यादा समस्या है वो सीवर को लेकर है। ज्यादातर लोगों ने हमें बताया कि सही सीवर सिस्टम न होने से उन्हें हर रोज बद से बदतर हालात का सामना करना पड़ता है। हालांकि चुनाव की आहट सुनकर अब नेताजी ने इलाके में सीवर का काम शुरू करा दिया है। सीवर लाइन तो एकदम, जैसे कि अब देख लो, वहाँ जाके देखो, हमारे ब्लॉक में एकदम कीचड़ हो रहा है। जब हम ज़्यादा जोर देते हैं तब आते हैं, पब्लिक ज़्यादा जोर देती है तब आता है कोई कि भाई हाँ हमने काम करना है। और जब खुदवाई हुई है उसको जिसको ठेकेदार को दे दिया, वो अपना 50 लाख है या 20 लाख है, जो भी प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो अपना ले लेते हैं। वहाँ खुदाई कर दी, यहाँ खुदाई कर दी, जगह जगह खुदाई कर दी। कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। जेजे कॉलोनी के अंदर जो मेन रास्ता हमारा जो तरीनगर हम जाते हैं, इस 5 साल के अंदर सीवर का पानी इतना भरा रहता है कि वहाँ से हमारे बच्चे बहन बेटे नहीं निकल सकती। और रही बात है, अब जो खुदाई चालू हुई है हर ब्लॉक के अंदर आप जाकर देख लीजिए, सीवर की समस्या तो इतनी है। एक लाइन नहीं 3-3 लाइन डल चुकी है हमारे बी ब्लॉक में, और तीनों ही लाइन बंद है। और कम से कम 10 साल से तो वो लाइन वो जो डली हुई है बड़े सीवर की, जो हमारे घर के नीचे सीवर जा रहा है, वो तो हद से ज़्यादा भरा पड़ा है। और आप सीवर खोल के देख लीजिए, मतलब मच्छर, डेंगू, कुछ भी मतलब जो भी है होता ही है इसमें। लोगों की माने तो वजीरपुर में बिजली का भी बुरा हाल है और घंटों बिजली गायब रहती है। काम है, बिजली जैसा जाता था वह जैसा आता है वैसा ही है। 2 घंटे या 1 घंटे का तो कभी जब बुलाया जाता है, जब पब्लिक ज़्यादा बढ़ जाती है, जब भड़क जाती है, तब जाके बिजली वाले भी आते हैं, और नहीं तो अदरवाइज ऐसा ही रहता है। तो उनकी नज़रों में तो हम केवल एक वोटर हैं। विधायक जी के बाद नज़रों में हम केवल विधायक जी की नज़रों में हम एक वोटर हैं, और वोट की तरीके से हमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके बाद में चुनाव होने के बाद हमें कीड़े मकोड़े से छोड़ दिया जाता है जेजे कॉलोनी के अंदर। वजीरपुर इलाके में स्कूल और अस्पताल की भी बड़ी परेशानी है। यहाँ सिर्फ एक अस्पताल है, वो भी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अस्पताल को लेकर विधायक जी के दावे बड़े बड़े हैं। मेरे इलाके में तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो भी आता है। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है जहाँ की सिर्फ ओपीडी चालू हुई है, और मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर कुछ चंद अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर इस कदर उसकी मेंटेनेंस, शायद आपने उसको देखा नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको देख कर आएँ। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल जो है अभी चालू नहीं हुआ है। एक ही हॉस्पिटल है जो सिर्फ इसमें ओपीडी चालू हुई है, और ओपीडी चालू होने के बाद में जो आसपास के अस्पताल है वहाँ के मरीज भी वहाँ के दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि वहाँ पर साफ सफाई, वहाँ का प्रबंधन जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। 1500 के करीब आज पेशेंट्स हमारे इलाके से और आसपास के इलाके से वहाँ पर ओपीडी के लिए आता है प्रतिदिन। जो हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे पूर्व विधायक जो मांगेराम गर्ग थे, उनके टाइम पे इसका ओपनिंग हुई, शिलान्यास किया गया, और अब जो है शुरू हुआ है। आप उस हॉस्पिटल में जाइए, अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब कि आपको नज़र नहीं आएगा। ना जच्चा बच्चा केंद्र है, डॉक्टर वहाँ पे है नहीं, नर्स वहाँ पे है नहीं, स्टाफ वहाँ पे है नहीं। ओपीडी के अंदर जो हालत होती है वहाँ पे, अभी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने खड़ा नहीं किया। हॉस्पिटल बना के चुनाव से पहले उन्होंने 6 महीने पहले जरूर एक बिल्डिंग को खड़ा कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रही। कहने के लिए हॉस्पिटल है, अच्छी बात है, वो हमारे टाइम पे ही शुरू हुआ था बनना। अब इन्होंने उसका उद्घाटन किया है। अब मेट्रो जैसे हमने शुरू की, उसके बाद ये कहे जी हमने मेट्रो शुरू किया है, कहने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आम आदमी सब समझते हैं। बात चाहे पानी की हो, सीवर की, या फिर सड़क और बिजली की, कुल मिलाकर कहें तो हमें यहाँ लोग एमएलए साहब के काम से ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखे। लोगों ने कहा कि यहाँ सिर्फ एमएलए बदले, बाकी कुछ नहीं। इलाके की जो तस्वीर पहले थी वही आज भी है।
सारी समस्या वैसी की वैसी है। 2 महीने से ऊपर हो गया इसको खोदे हुए। यहाँ से बच्चे स्कूल नहीं निकल सकते हैं नल से। रात शाम को बहन बेटी आती है, बेचारी गिरती है, उनको कोई सुनवाई नहीं देता है। आप यहाँ चलिए मेरे साथ, इधर से हम लोग निकल नहीं सकते, इतना गंदा है। बीमारियाँ फैलेंगी अब, ये बरसात में अब बीमारियाँ फैलेंगी और बेबिलाक वाले वैसे ही मरेंगे अभी। इतना गंदा है वहाँ पे कर रखा है और कभी आज तक आगे झाँका नहीं है उसने। पहले था वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं बदला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जैसे 100 में 10% हो जाता है, जैसे कि अब हो गया। काम चिढ़ता है, 2 महीने रुक जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। तो पानी में कोई वो नहीं है, बोरिंग का पानी भेजा जा रहा है, कोई वो सप्लाई वाला पानी, अच्छा वाला पानी तो नहीं मिल रहा है। विधायक जी ने ये कहा था जीतने के कि मैं हर इस जय कॉलोनी से मैं जीतता हूँ, अशोक विहार से नीमड़ी कॉलोनी हर क्षेत्र से मैं मतलब हाथा चलाया हूँ, लेकिन मुझे जो जीत दी है वो जय कॉलोनी दी है और जय कॉलोनी में आभारी हूँ। लेकिन आज जय कॉलोनी को ही उसी विधायक ने सड़ा रखा है। इस 4.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। और यहाँ भी जब इस मंच के ऊपर कहा गया था, ये कहा गया था कि हर हफ्ते के अंदर मैं एक इस कॉलोनी के अंदर राउंड मारूंगा और समस्या सुनूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ 4.5 साल बीत गए, आज तक समस्या की बात सुनो कि उन्होंने चक्कर भी लगाना है वो नहीं समझा। जनता की अपनी शिकायतें हैं, लेकिन विधायक जी का दावा है कि वो जनता के बीच रहते हैं और जनता से ही पूछ कर हर काम करते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी का आरोप है कि विधायक जी ने बीते 5 साल में नारियल फोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। नारियल फोड़ना, बोर्ड लगा देने से काम हो जाते हैं, फिर तो बहुत आसान काम है। और वहाँ की जनता जवाब देगी आपको। जगह जगह पे इन्होंने सीवर लाइन के लिए जो खोदा भी है, या पानी की लाइनें नहीं बिछानी खोदी है, वहाँ से लोगों का जीना दुबर हो गया है। ट्रैफिक के कारण जाम है, एक रास्ता बंद कर दिया, एक रास्ता खोल दिया। आप परमेश्वर धाम मंदिर के बाहर की सड़क देखिए। मुझे वहाँ पे दुखी होकर लोग मेरे पे आते थे कि हमने आपको जिताया, आप इसके समस्या का समाधान करें। मैंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, उत्तरी दिल्ली निगम का ये कार्य नहीं है, ये जल बोर्ड का कार्य है। आखिर पब्लिक को समझाने के लिए हर बार वो मेरे पे एलिगेशन लगाने लग गए। ये एमएलए का काम है तो एमएलए को करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उसकी चेयरमैन जल बोर्ड की, ये उनकी है। अब काम को ले लेना, उसको 3-3 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने लोगों को परेशान करना, ये कोई उचित बात नहीं है। सिवाय लोगों को परेशानी की और कुछ नहीं हो रहा। सड़कें सारी खुदी पड़ी हैं, सीवर सारे खुदे पड़े हैं। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है, बदबू के कारण बहुत बुरा हाल है। लाइट आती नहीं है, पानी आता नहीं है, पानी आता है तो गंदा आता है। बिजली के बिल फालतू आ रहे हैं, पानी के बिल बहुत आज आम आदमी इतना परेशान है। महंगाई की तो बात अलग है, जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इतना मतलब बुरा हाल है, बीमारी एकदम फैल सकती है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे जाके सर्वे करें उस क्षेत्र के अंदर, खासतौर पे वजीरपुर जे कॉलोनी में, वहाँ पे तो आप मतलब कि बदबू के कारण इतना बुरा हाल होगा, मच्छरों की भनभनाहट हो रही है। वहाँ पे निगम पार्षद भी कांग्रेस का है और विधायक भी कांग्रेस की है, लेकिन कोई उनको परवाह ही नहीं है। अब समझते हैं कि शायद चुनाव आएंगे, फिर कोई ऐसी झूठी घोषणा करके हम कामयाब होंगे, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है, जवाब देगी इनको ठीक तरह से तो मिलेगा। विपक्ष के आरोप सियासी हो सकते हैं, ऐसे में जनता से ही पूछ लेते हैं कि वो अपने एमएलए को पास करेगी या फेल। एक नंबर। अगर अच्छा काम होगा तो 11 भी दोएंगे, अगर नहीं है तो 0 भी नहीं। हम तो कह रहे 0 ही है। 0 भी नहीं है इनके लिए। मैं तो 0 पॉइंट भी नहीं दूंगा जी। जो सब देंगे वो मैं भी दूंगा, बिल्कुल शून्य। हम तो ये एक ही देंगे। मैं तो 0 दूंगा बिल्कुल ही। सुना आपने, जनता की तरफ से तो एमएलए साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एमएलए साहब को भरोसा है कि उन्होंने काम किया है, लिहाजा उन्हें वोट जरूर मिलेगा। देखिए, मुद्दा ये है कि जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ जाएंगे, कि जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर लोगों के काम किए हुए लोगों को ही पता, और हम भी लोगों को बताएंगे कि हमने आपके ये काम किए, वो सब रिकॉर्ड पर हमारे पास चीज़ है। पहले हमने वोट मांगा था, काम करने का वायदा किया था, काम करके दिखाया, तो उस काम के बेसिस पर हम लोगों से कहेंगे हमने काम किया है, आपको लगता है काम किया तो हमें वोट भी दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक जी थे जो अपने कामकाज से खुश हैं और भी काम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और कहते हैं कि अगर लोग इनको चुनकर लाते हैं तो निश्चित रूप से जहां पर काम करने की ज़रूरत है पुरजोर कोशिश करेंगे उन चीज़ों को बहाल करवाने की। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक सिंह, पल्स एनसीआर।
आपने वजीरपुर में विकास की हकीकत देखी और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे विश्वासनगर विधानसभा की। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द होंगे हाजिर।